जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, दी वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। यार, एक तो ये माइक तंग कर रहा है आज में। मोहसिन राम मेघालय, अच्छा, निशात पारमर जी की वीडियो है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस की, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। मैं हूं अभी मेघालय के एक गांव मैसनरम में। यहाँ पिछले 30 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मैसन राम, यहाँ हर साल 11,800 एवरेज रेनफॉल होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और शायद इसी वजह से इस गांव को कहा जाता है द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। बादलों का घर मेघालय। हाँ, यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। जब बारिश ज्यादा होती है तब स्कूल आने में काफी परेशानी होती है। मैसनरम गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज किया गया है। बारिश अब यहाँ के आम लोगों की जिंदगियों का एक हिस्सा है। लोगों ने बारिश के साथ ही जीना सीख लिया है। मेघालय के झरने, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की वेजिटेशन, ये सब यहाँ की बारिश पर ही निर्भर करते हैं। मेघालय में एक गांव और है जो काफ़ी अनोखा है। उस गांव का नाम है कोंगथोंग। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, उन सबका नाम एक म्यूजिकल ट्यून पर है। यहाँ पर बच्चों के नाम जो है वो अलग अलग ट्यून्स पर होते हैं। मैं इनसे नाम पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर ट्यून नेम? और आपका क्या नाम है? मैं मेघालय पहले भी आया हूँ, लेकिन मैसनरम और कोंगथोंग गांव मैं पहली बार जा रहा हूँ। शायद ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। साउंड जैसे। ये है तो सेम ही थे नाम। हाँ, पर उनके यहाँ डिफिकल्टी जैसे जानवरों को एक दूसरे की लैंग्वेज शक्लें जो है याद रह जाती है ना, उन लोगों को नहीं वैसे मैं 2 दिन से इसी गांव मैसनरम के अंदर हूँ। विजिबिलिटी ज़ीरो है और हर वक्त सिर्फ बारिश हो रही है। सूरज निकलता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, और उसके बाद सारे बादल इस गांव के अंदर फिर से आ जाते हैं। लेकिन आज मैंने तय किया है कि मैं रेनकोट पहनकर इसी ज़ीरो विजिबिलिटी में इस गांव को एक्सप्लोर करूंगा और गांव के लोगों की ज़िंदगियों को और भी करीब से जानने की कोशिश करूंगा। मैसनरम के अंदर अक्सर आपको विजिबिलिटी काफ़ी कम दिखती है और अक्सर लोग आपको इसी तरह से छाता लेकर बस धुंध में चलते के टाइम रहते हैं। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह के जैसे धुंध का टाइम हो ना, वैसा दिख रहा है। यार क्या खूबसूरत प्लेस है। मैसनरम। मौसनरम गांव इन्हीं बादलों के अंदर है, जो ऊपर से दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन नीचे कुछ नज़र नहीं आता। गांव के बच्चे इसी मौसम में लगभग हर रोज़ अपना छाता लेकर स्कूल जाते हैं, और आज हम भी उनके पीछे पीछे उनके स्कूल तक पहुंच जाते हैं। क्या बात। हम लोग यहाँ पर बच्चों के पीछे पीछे इनके स्कूल में आ गए हैं। इस स्कूल का नाम है मोसिनरम रमसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और देखो, बादल जो स्कूल के अंदर भी आ गए हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कम है, लेकिन बच्चे भी स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, क्लासरूम्स के अंदर, और अंदर चलते और पूछते हैं बच्चों से कि कैसा रहता है उनका दिन बारिश के अंदर। यहाँ के क्लासरूम्स काफ़ी बड़े सुबह हैं। सुबह बारिश हो जाए तो आधे छुट्टी रूम हो में यहाँ जाए। पर बेंचेस डले हैं, तो आधा रूम सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला सुखाने के लिए है। और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम हैं दुनिया के सबसे वेटेस्ट प्लेस पर।
हाँ, यहाँ काफ़ी बारिश होती है, लेकिन हम लोग फिर भी हर रोज़ स्कूल आते हैं। अब हमें इसकी आदत है। यहाँ का मौसम कैसा भी हो, हमारी पढ़ाई कभी नहीं रुकती। हमने ये मौसम बचपन से देखा है, तो अब ये इतना मुश्किल नहीं लगता। हमारे लिए तो इतनी बारिश होना बिल्कुल सामान्य बात है। बारिश की वजह से कई बार रास्ते में ही कपड़े भीग जाते हैं, कभी कभी जूते भी पूरे गीले हो जाते हैं। segment. Okay, this is a closed curve. This triangle is a closed. कुछ बच्चे स्कूल से काफी दूर रहते हैं। उनके रास्ते में छोटे छोटे झरने पड़ते हैं। जब मानसून में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उन झरनों का पानी इतना तेज हो जाता है कि उन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस दिन स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ती है। मौसम की बारिश अगर आपको आसान भाषा में समझनी है तो यहाँ हर साल एवरेज रेनफॉल होता है 11,800 mm। ये दिल्ली के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा है। दिल्ली का एनुअल एवरेज रेनफॉल है 770 mm। और अगर मैं बात करूँ हमारे भारत देश के थार डेजर्ट की तो वहाँ एनुअल रेनफॉल होता है सिर्फ 250 mm। जून 2022 में मौसम में सिर्फ एक दिन का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था 1000 mm। यानी कि जो बारिश दिल्ली में पूरे साल भर में होती है उससे कहीं ज़्यादा बारिश सिर्फ एक दिन में। सामने वाला जो पहाड़ है उस पर अब धीरे धीरे बादल आ रहे हैं और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरे इस पहाड़ को कवर कर लेंगे। और अभी बिल्कुल एकदम क्लियर विजुअल्स दिख रहे हैं हमें, बट कुछ देर के बाद ये जो बादल है यहाँ पर भी आएंगे और फिर विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर की रह जाएगी। लेकिन अभी देखो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। जो भी कहो सर्दियों के दिन सबसे कमाल के होते हैं। लेकिन गर्मियों के दिन हर रोज ऐसा दिन होना भी इंसान जो है उस बोर हो जाता है। बोर हो जाता है। और जो आदी हो जाते हैं इस मौसम के फिर जो आदी हो जाते हैं इस मौसम के बारिश से बचने के लिए आज भी गांव के कुछ लोग इन टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं। ये टोकरियाँ पूरे मेघालय में कई सालों से लोग अपने हाथों से बना रहे हैं और जब भी बारिश होती है और काम करने के लिए बाहर जाना होता है तो ये लोग इन टोकरियों को पहनते हैं और फिर अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तो लोग इसे यहाँ पर कनूप बोलते हैं। एंड अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरी बैम्बू से बनाई गई है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू काफ़ी यूज़ होता है। एंड बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर लीव्स है ताकि पानी अंदर ना जाए। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग इसे पहनकर अपना काम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपने पहना तो अभी आपके जो दोनों हाथ है वो फ्री हो चुके हैं एंड आप कुछ भी अपना काम जो खेतों में वो कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो चीज़ें वो यहाँ पर बनाई गई है। अब तो काफी घरों में बाजार से खरीदे हुए छाते आ गए हैं, लेकिन पहले के समय में हम लोग इस कनूप का काफी इस्तेमाल करते थे। इसे हाथ से बनाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ काफी लोग बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तेज बारिश से अच्छी सुरक्षा देता है। मेघालय में लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खासी या फिर गारो लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी बोलने वाले और समझने वाले काफ़ी रेयर हैं। हाँ, इंग्लिश आपको टूर गाइड या फिर होटल के रिसेप्शन पर सुनने को मिल जाएगी, लेकिन हिंदी समझना बहुत मुश्किल। हिंदी, इंग्लिश, कौन सी भाषा आती? लैंग्वेज खासी। अच्छा, स्कूल क्लास 5। अच्छा, और ये गोट, योर गोट हाउ मेनी? 5, 10 goats. 10 goats. And your name? Naam? Batu. And your? Na. Hello. Age 5 years, 4 years. समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ओके बाय। बाय। इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि इंसान का खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एटलीस्ट एक ऐसी स्किल ज़रूर आनी चाहिए जो हमें दूसरों से अलग बनाए।
क्या ही खूबसूरती है यार इसमें। 7 बहनों में सबसे ये वाली बहन बहुत खूबसूरत है, मेघालय। मौसनरम के बाद अब हम लोग जा रहे थे एक नए गांव के अंदर जिसका नाम है कोंगथोंग। इस गांव तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सुंदर रास्ते पार किए, काफ़ी सारे गांव आए, काफ़ी टाउन आए और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कोंगथोंग। इस गांव को कहा जाता है द विस्लिंग विलेज। यहाँ हर इंसान का नाम एक म्यूजिकल ट्यून पर है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं हूँ अभी कोंगथोंग विलेज के अंदर एंड ये विलेज इतना ज़्यादा खास है क्योंकि इसको बोला जाता है विस्लिंग विलेज। यहाँ पर बच्चों के नाम जो है वो अलग अलग ट्यून्स पर होते हैं। मैं इनसे नाम पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर ट्यून नेम? Short one, short tune, yes. Okay, your? सो यहाँ पर सभी लोगों के जो नाम होते हैं वो अलग अलग ट्यून्स पे होते हैं। और एक आंटी ने हमें बताया था कि जब वो छोटे बच्चों को खिला रहे होते हैं, कुछ भी अपने कंधे पर रखते हैं, तो इस ट्यून को बार बार रिपीट करते रहते हैं, राइट? Yes. हाँ, एंड जब वो बार बार रिपीट करते हैं तो ये जो ट्यून है इनका एक निकनेम बन जाता है। तो बेसिकली इनके रियल नेम डिफरेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होते हैं, बट ऐसे ट्यून नेम्स भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, राइट? एंड आपका ट्यून नेम क्या था? यस यस योर। सो ही इज़ आवर गाइड एंड इनका भी एक ट्यून नेम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, सबका ट्यून नेम इस गाँव के अंदर होता है। ये ट्यून वाले नाम हमारे गांव की कई पीढ़ियों पुराने कल्चर का हिस्सा है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्यून नेम दिए और हमने भी अपने बच्चों को। यहाँ जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका मन बहलाने के लिए माँ उसे एक म्यूजिकल ट्यून से पुकारती है। माँ को पता होता है कि बोलकर छोटे बच्चे को समझाना या बहलाना आसान नहीं होता, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए एक म्यूजिकल ट्यून डिसाइड करते हैं और फिर उसी ट्यून से उसे पूरी जिंदगी बुलाया जाता है, चाहे हमारे बच्चे 20 या 30 साल के ही क्यों ना हो जाए। लेकिन आज भी हम रोजमर्रा की बातचीत में उन्हें उसी ट्यून नेम से बुलाते हैं। ये परंपरा हमारे गांव में कई पीढ़ियों से चली आ रही है, यहाँ तक कि मेरा भी एक ट्यून नेम है और मेरे पति का भी। कोंगथोंग काफ़ी आइसोलेटेड विलेज है। यहाँ से कोई बड़ा शहर या बड़ा टाउन काफ़ी दूर है। लोग अक्सर अपने गांव में ही रहते हैं और बच्चे सारा दिन फुटबॉल खेलते हैं। और आज हम भी उन बच्चों के साथ कुछ देर फुटबॉल खेलने वाले थे। लाइफ का भी देखो ना, उनके पास ना कोई टीवी है ना मोबाइल है, तो वो जीवन में कितने खुश है। यहाँ पर आए वो गिर गए, वहां पर कुछ नहीं, वो नहीं, वो तो कैमरे को पहली दफा देख के खुश हो रहे हैं। सब बचे एक साथ। तो यहाँ पर भाई फिसलन काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से गिरा, हाथ देखो। इसके बाद मैं गांव के बच्चों के साथ कोंगथोंग गांव को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ और देखता हूँ कि ये गांव कैसा है। ये देखिए, इस पत्ते को हम सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं। यहाँ वेजिटेशन काफी ज्यादा है, इसीलिए हमें सब्जियों की कभी कमी महसूस नहीं होती। ये एक और पत्ता है जिसे हम फोल्ड करके इसमें कुछ भी पैक कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज ये बास्केट है, जिसे लोग अपने हाथों से बनाते हैं।
ये बास्केट बैम्बू से बनी होती है। इसे हम जंगल लेकर जाते हैं जब हमें लकड़ियां इकट्ठी करनी होती है। ये देखिए, मैं इसे पहनकर दिखाता हूं। हम लोग इसे इसी तरह उठाते हैं। Yes. कोई भी हर काम हमारे गांव में काफी रिलीजन्स हैं, लेकिन हम सभी लोगों को खासी ही कहा जाता है। गांव के ज्यादातर घर काफी पुराने हैं और वे लकड़ी और कंक्रीट से बने हैं। The other people. ये देखिए, हमारे गांव में पाइनएप्पल भी उगते हैं। सो यहाँ पर चलते चलते एक होम स्टे आ गया है, एंड इस होम स्टे का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस होम स्टे? The name of this homestay is Kukukui. कुकुकुई। This is the name of the owner of this homestay. Oh. That's why he keep the name of the house also in the name of himself. ओके, सो होम स्टे ओनर का जो नेम है वही नेम इस होम स्टे को दिया गया है, कुकुकुई। Kukukui, like that. अब हमारा कोंगथोंग गांव से जाने का समय हो चुका था और अब हमें जाना था वाई सुडांग वाटरफॉल देखने। लेकिन ये गांव और इस गांव के बच्चे और ख़ासकर इन बच्चों के म्यूज़िकल ट्यून वाले नाम, ये मुझे हमेशा याद रहेंगे। ओके बाय। क्या बढ़िया चल। वाई सुडांग वाटरफॉल के लिए लगभग 20 मिनट की ट्रैकिंग है। शुरुआत में पत्थरों से बनी हुई स्टेयर्स आती हैं, फिर उसके बाद लकड़ी से बनी हुई स्टेयर्स आ जाती हैं, जहाँ पर आपको बैम्बू की रेलिंग देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो सकता है। जब आप नीचे उतरते हो तो हर तरफ आपको पानी बहता हुआ दिखता है, गीली चट्टानें, नीचे पानी और हर तरफ पानी। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आपके पैरों के नीचे आ सकते हैं, तो इसलिए आपको काफ़ी ध्यान से जाना होता है। लेकिन जब एक बार आप वाई सुडांग वाटरफॉल के सामने पहुंचते हैं, तब आपको दिखता है असली नेचर। हाल थे हमारे यहाँ जो होता है उसके पास बाहर नहीं हो, तो इस तरह का पहले देखा ना हमने, पहली दफा देखा। कहते हैं कि इस तरह का क्रिया झरना देखो। मेरे हर सफ़र के आखिर में मुझे एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होती है कि ये नेचर कितना ज़्यादा परफेक्टली अलाइंड है और लोग इस नेचर के साथ जीना सीख लेते हैं। कैसे किसी एक जगह की ज्योग्राफी इंसान के बिहेवियर, कल्चर और ज़िंदगी जीने के तरीक़े को अफेक्ट करती है। सच में इस नेचर से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। भाई को क्योंकि यार मेघालय तो वैसे ही सारा मेघालय खूबसूरत है, लेकिन हर गांव में जाके आप वहाँ एक्सप्लोर कोई भी चीज़ करते हो तो वो अलग चीज़ होती है। अब यहाँ अच्छा, मेघालय का हमने एक और वीडियो भी पहले हमने देखा था, तो उसमें मतलब कि मेघालय के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बारे में बताया था और मेघालय की खूबसूरती। लेकिन ये छोटे से गांव में आए और यहाँ पर लोगों के निकनेम देखो, टून्स के नाम है। वैसे डॉक्यूमेंट्स में तो और नाम होंगे, पर यहाँ पर जो लार्ड में जो नाम रखते हैं वो टून्स पे नाम रखे। हर नाम नहीं पुकारते। हाँ, यही नाम पुकारते हैं, टून्स नेम। और पहली बार ऐसा देखा है कि किसी हाँ। के से पूछा था उनके नाम, एक जैसे रलते मिलते ही नाम थे, हमें तो मिलते जुलते नाम थे। मुझे तो एक ही लगे। नहीं, थोड़ी सी धुन चेंज थी। कुकू किसी का नाम
कू 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 ऐसे करके, मतलब कि टून चेंज थी, नाम अलग अलग थे। तो यार ये चीज दिखाना, ये दिल को और दिमाग को जाए ना, तो वहां में आप बताओ बेबी। हाँ, तो आप क्या बोल रही थी? हाँ तो मैं आप आप बताओ अगर यार। एक तो हमारे ना ये माइक ने तंग किया हुआ, बीच बीच में आवाज छोड़ देता है। आप अगर हम बताओ। किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहां पे शहर से ज्यादा गांव में जाना और उस गांव को एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हाँ, गांव में हमें काफी नई चीजें देखने को और मिलती है। सुकून मिलता है, पीसफुल होता है, नई थोड़ा सा चीजें शांत देखने होता को है भी ज़हन। मिलती है, जैसे हाँ कि ये जो नाम थे ये हाँ, हमारे ये कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमारे कभी देश में कभी ये चीज हमने एक्सेप्ट नहीं की थी, हम्म, एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसी चीज भी हो सकती है कि गांव में या किसी ऐसी जगह पर लोगों के नाम जो है टून्स पे रखे गए। कभी नहीं सोचा। तो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मतलब भारत में काफी जो है वो कल्चर काफी अलग हाँ, अलग हैं, बोलियां अलग कल्चर, है, लोग, बोलियां देखिए उनकी, काफी भिन्न प्रकार के मतलब कि लैंग्वेजेस लैंग्वेज हैं। हाँ हाँ। काफी अलग है। तो एक किस्म से वर्ल्ड का सबसे जो है ना पहले नंबर पे भारत आता है कि इतनी संस्कृति है भारत में, ज्यादा अच्छा लगता है। और यार मुझे ना मेघालय जरूर घूमना है, दिल इतना करता है ना, क्योंकि जहाँ पर पूरा साल बारिश होती रहती है यार, वो जगह कैसी होगी दिखने में, बहुत ज्यादा वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी होगी, कैसे वो रहते होंगे, वो चीज मुझे देखने का बहुत बहुत ज्यादा शौक है। चलो जी, जब आएंगे तब देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।